नॉलेज हब। हैप्पी होली आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सेकेंड ऑब्जेक्ट MS ऑफिस सिलेक्टिव कंप्यूटर फंडामेंटल और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये प्रैक्टिकल्स वर्क करेंगे। डिजाइन अ ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग वर्ड आर्ट फॉर डिफरेंट फेस्टिवल्स। जैसे कि मैंने आपको हमेशा पिछले वीडियोस में भी बताया है कि गाइस जब भी आपको प्रैक्टिकल लिखना हो या रन करना हो, सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। तो जैसे कि इसमें क्लियर लिखा है कि आपको वर्ड आर्ट का यूज करना है। दैट मीन्स आपको पूरे जितना भी आप ग्रीटिंग कार्ड में मैटर लिखेंगे वो वर्ड आर्ट से लिखेंगे, फेस्टिवल पे रहेगा और एक ग्रीटिंग कार्ड बनना चाहिए। ये तीन कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि आपको करना क्या है। नाउ इसको करने के लिए हमें फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप इसको ऐसा ही लिख भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। योर की जगह हमेशा की तरह आपको अवर लिखना होगा। बस ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट खोलेंगे, वर्ड खोलेंगे। वर्ड खोलने के बाद हम उसका ओरिएंटेशन, साइज और लेआउट जैसा ग्रीटिंग कार्ड चाहिए वैसा सेटअप करेंगे पेज का। उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स, फॉन्ट सेट करेंगे, बॉर्डर सेट करेंगे, बैकग्राउंड ऐड करेंगे, फिर प्रीव्यू देखेंगे, कार्ड रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमने लिखा है जैसे कि ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हमने उसको एक लाइन में डिस्क्राइब किया है कि सिलेक्ट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। फिर सेकेंड में हमने सेटअप ओरिएंटेशन, साइज एंड लेआउट। तो ये हम रिबन पे जाते हैं। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, पेज लेआउट टैब पे, पेज सेटअप पे, ओरिएंटेशन पे उसको लैंडस्केप कर देते हैं। पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं पर लैंडस्केप में अच्छा बनता है। सिलेक्ट द साइज, पेज साइज, स्टैंडर्ड साइज जो भी आपको चाहिए आप ड्रॉप डाउन मेनू से वो ले लेंगे। फिर आप पेज कलर, पेज बॉर्डर वगैरह सेट करेंगे वहीं से जा करके। तो आपको पेज लेआउट टैब में आपको ओरिएंटेशन मिल जाएगा, साइज मिल जाएगा, पेज कलर मिल जाएगी, पेज बॉर्डर मिल जाएगी। यहाँ से जा करके आप उसको सेट कर सकते हैं। तो आपको एज इट इज़ थ्योरी में भी यही लिखना है। आपको जो कॉपी मिलेगी, कॉपी में आप पूरा प्रैक्टिकल इस तरह से भी लिख सकते हैं और अपने तरह से भी जो आप कर रहे हैं वो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। फिर स्टार्ट एडिंग योर ग्राफिक्स। समटाइम्स थीम जो भी है हमारे कार्ड की उसके अकॉर्डिंग हम पिक्चर्स को पहले डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इंसर्ट पिक्चर पे जाकर के हम इंसर्ट कर सकते हैं। यदि हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो हम स्टॉक इमेजेस, क्लिप आर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम दोनों चीज़ों से ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं या फिर हम शेप से भी ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। फिर क्या है, चूज ब्यूटीफुल फॉन्ट्स बाय यूजिंग वर्ड आर्ट। तो हमें इंसर्ट पे जाना है, वर्ड आर्ट पे जाना है, टेक्स्ट को एंटर करना है। सबसे पहले हमें उसको थ्रू करना होता है क्योंकि वो लॉक फॉर्म में होता है। तो टेक्स्ट रैपिंग पे जाके हम थ्रू करेंगे वर्ड आर्ट एंटर करने के बाद। तो आप इसको पूरा ऐसे लिखेंगे, नाइस फॉन्ट, जितना भी आपका फॉन्ट कलर, आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट, लेआउट, वर्ड आर्ट की कंप्लीट प्रॉपर्टीज करेंगे। कंप्लीट योर राइटिंग पार्ट इन द ग्रीटिंग कार्ड। जो भी आपका लिखने वाला मैटर है उसको कंप्लीट करेंगे। उसका प्रीव्यू देखेंगे कि उसके कलर, टेक्स्ट सब ओके दिख रहा है कि नहीं, अलाइनमेंट ओके दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। तो अवर कार्ड विल बी रेडी। क्या हो जाएगा, अवर कार्ड विल बी रेडी। तो आप इतना सा ही मैटर भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वाला ऑब्जेक्ट मिलता है, सबसे पहले आपको ये मैटर लिखना है। लिखने के बाद आपको हमेशा से ही, जैसे मैंने बताया कि वर्ड का प्रैक्टिकल है तो वर्ड खोलोगे, जो भी आपने यहाँ लिखा है वो आप करोगे। वो करना कैसे है मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। ये कुछ मैटर मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। मैं सबसे पहले चलती हूँ ओरिएंटेशन पे। लैंडस्केप ले लिया मैंने। लैंडस्केप लेने के बाद पेपर का साइज मुझे अगर छोटा सेट करना है तो मैं यहाँ से छोटा भी सेट कर सकती हूँ। जो भी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। पेज बॉर्डर मैं यहाँ से 8 बॉर्डर ले लेती हूँ। तो मुझे हमेशा की तरह जो बॉर्डर बहुत पसंद है मैं वही बॉर्डर चूज़ करूँगी। इस बॉर्डर का साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आ गई आपकी बॉर्डर। अगर बॉर्डर पेज कलर आपको चाहिए तो आप पेज कलर के फिल इफेक्ट पे चले जाइए। यहाँ पे प्रीसेट पे आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रीसेट मिल जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, मॉस, ब्रास दिख रहे हैं आपको, सिल्वर, इस तरह से आप कोई भी एक अच्छा सा, यहाँ से रेनबो है, गोल्ड है, आपको जो भी इसमें आप चाहते हैं वो उठा सकते हैं। क्रोम है, स्क्वायर है। देखिए, तो मुझे थोड़ा लाइट कलर चाहिए इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा सर्च कर रही हूँ, वरना मैं कब का सिलेक्ट कर चुकी होती कलर। जैसे वीट है, वीट लाइट है, आप वीट ले सकते हो। वीट के बाद पीकॉक है, मॉस है, मॉस भी हम ले सकते हैं। मॉस थोड़ा सा लाइट कलर में रहता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह हम सेट कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए तो हम ये ले सकते हैं ग्रीटिंग के लिए। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम कोई भी और कलर भी चेंज कर सकते हैं। वापस से फिल इफेक्ट पे जा करके कोई एक सिंपल सा हम टेक्सचर भी चूज कर सकते हैं। इस तरह से वापस से मैं आपको और भी सारे टेक्सचर्स दिए हुए हैं, जो भी हमें सूटेबल लगता है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए हम वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से अब मैं इस मैटर को कर लेती हूँ कॉपी।
या पहले वाले मैटर को मैं कर लेती हूँ यहाँ से कट। वो मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो वर्ड आर्ट में लेना है, तो मैं इंसर्ट पे चलती हूँ। वर्ड आर्ट में मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन अगर आपको 7 में मिलेगा तो आप कैसे करेंगे, इसीलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ से पेस्ट, ओह सॉरी ये गड़बड़ हो गया। इसको क्लिक किया और यहाँ पे हमने उस मैटर को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और ये वाला फॉर्मेट प्रिंटर अगर हमें चाहिए तो हम फॉर्मेट प्रिंटर उठा के इसको इस तरह से चला देंगे तो वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इसे यहाँ से यू को डिलीट कर दिया और नीचे भी जो भी हमारा लिखा हुआ है उसको भी हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इस तरह से ये आ गया हमारा वो टेक्स्ट। अब मैं जो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अगर मुझे इसी को डायरेक्ट कन्वर्ट करना होता तो मैं होम से भी कर सकती थी, मेरे पास एक ये भी ऑप्शन था इस तरह से, ठीक है। पर क्योंकि मैं चाहती थी कि अगर आपको पुराना वर्जन मिलेगा तो आप उसको कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे वो नहीं दिखाया। चलिए मैं इस मैटर को कट करके नीचे या न्यू पेज पे पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। अब ये जो मेरा जो भी बॉर्डर वगैरह आई है इसको मैं यहाँ से फटाफट से इसका फॉन्ट साइज़ क्या कर देती हूँ, बहुत छोटा कर देती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है। फॉर्मेट पे चलते हैं, यहाँ से हम इसका फॉन्ट कलर वगैरह चेंज कर देते हैं क्योंकि ये वाला कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तो ये चेंज हो गया। आपको और भी कुछ चेंज करना है, वाइट लेना है तो आप वाइट ले सकते हैं। बहुत सारे कलर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको उसके टेक्स्ट वगैरह में ग्लो वगैरह नहीं चाहिए या रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो आप नो रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। और इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज वगैरह बनाना सीखा है तो आपको जो भी इस तरह से लिखना है आप लिख सकते हैं ना। आपको यदि ये सिंपल रखना है तो आप यहाँ से जा कर के उसको प्लेन कर देंगे तो वो प्लेन हो जाएगा। आपको कोई इफ़ेक्ट चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग उस इफ़ेक्ट को रख सकते हैं। बस ये है, आप इस तरह से इसको हमने ये ले लिया। अब इसको लेने के बाद हम एक और वर्ड आर्ट अगर हम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, पहले से एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं और सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज हैप्पी दिवाली। हमने ये लिखा हैप्पी दिवाली। इस हैप्पी दिवाली को अगर मुझे वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं यहाँ से डायरेक्ट उसको वर्ड आर्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ इस तरह से। और भी बहुत सारे फॉन्ट के स्टाइल हैं, मैं ले सकती हूँ, है ना। तो इस तरह से भी आप, लेकिन अब देखो ऐसे करने में ये होता है कि इसका फॉन्ट साइज़ और सारा इसका इफेक्ट अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इस पे क्लिक करती हूँ और फॉर्मेट प्रिंटर लेके इस पे अप्लाई कर देती हूँ। नहीं हो रहा है, चलिए हम इसको डिलीट ही कर देते हैं इस तरह से। वापस से हम इंसर्ट वर्ड आर्ट से ही ले लेते हैं, वही बेटर रहेगा हमेशा। इंसर्ट पे चलते हैं, फिर वर्ड आर्ट पे लेते हैं। जैसे अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज बनाना सीखा था, जहाँ पे योर टेक्स्ट हेयर लिखा है वहाँ पे हम लिख लेते हैं हैप्पी दिवाली, क्योंकि हम ये दिवाली का कार्ड बना रहे हैं इस तरह से, है ना। और आपने यहाँ पे ये लिख लिया। अगर आपको इसको एंटर करके लिखना चाहते हो तो ऐसे एंटर करके भी इसको लिख सकते हो, कुछ इस तरह से। और इसको हम इस तरह से सेंटर में ले आएंगे ताकि वो थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा वर्ड आर्ट यूज़ नहीं करने हैं। आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कोई ओकेशन, वेन्यू, अगर आप कहीं उसका सेलिब्रेशन रख रहे हो। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने कुछ पिक्चर्स इंसर्ट करके रखी हुई हैं, तो इंसर्ट पिक्चर पे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया तो ये इमेज आ गई। अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह का भी बना सकते हैं, जैसे आप विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस दिवाली और ये सब रख दीजिए। ये मैं सिर्फ आपके देखने के लिए बता रही हूँ कि कुछ ऐसा आउटलुक भी आप दिखा सकते हैं। नहीं तो मैंने और भी कुछ इमेजेस ली हुई हैं। ये वापस वही आ गई गलती से। फिर से चलती हूँ इंसर्ट पे, पिक्चर पे। मैं इसका प्रीव्यू देखती हूँ यहाँ से चेंज करके, लार्ज आइकन्स करके। जैसे मुझे ये दिए वाली इमेज लेनी है तो मैं ये भी ले सकती हूँ कुछ इस तरह से। देखिए इसको मैं नीचे ले आती हूँ और इस इमेज को जो है मैं इस तरह से सेंटर कर सकती हूँ। कैसे? टेक्स्ट रैपिंग, फॉर्मेट, हमेशा की तरह थ्रू। मैंने वर्ड आर्ट को भी थ्रू नहीं किया था, मेरी ये मिस्टेक थी। आप लोगों को पहले ही पता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, टेक्स्ट रैपिंग से थ्रू कर देते हैं ताकि ये इजीली कहीं भी मूव सेट हो पाए। देखिए ये भी यहाँ वहाँ भाग रहा है,
तो इसको भी हम टेक्स्ट रैपिंग से सबसे पहले थ्रू कर देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो है एक साथ सेट हो जाए। अब इस इमेज को हम सेंटर में ला सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो आप कहाँ से करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आप इसके कलर करेक्शंस कर सकते हैं, आपको ये दिख रहे हैं। और भी कोई अगर इनमें आप प्लेन बैकग्राउंड या कोई ऐसा चाहते हैं कि इससे मिलता जुलता सा कलर हो जाए तो आप इसको सेट ट्रांसपेरेंट कलर भी कर सकते हैं। तो ये वैसा कलर वैसा आ जाएगा। अगर आपको ये इमेज एक से ज़्यादा चाहिए तो मैं इस इमेज को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ तो ये यहाँ पे भी आ जाएगी, और फिर से पेस्ट कर देती हूँ तो ये इमेज यहाँ पे भी आ जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत सुंदर हैप्पी दिवाली की ग्रीटिंग तैयार कर सकते हैं। मैं कंट्रोल F2 दबा के आपको दिखाती हूँ। इसमें आपका अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है, आपके जो कलर्स हैं अगर आप चाहें वो प्रिंटिंग में आपके आ जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी यदि कलर प्रिंटर होगा, बस ये डिस्प्ले में नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए भी सेटिंग्स होती है ऑप्शंस पे कि यहाँ पे प्रीव्यू में वो कलर्स दिखाई दें। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा आउटपुट आपको एक बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स में आपको कलर फिल करना होगा, बॉर्डर बनानी होगी, वर्ड आर्ट बनाने होंगे, पिक्चर्स बनानी होंगी, और इस तरह से आपको ये सिस्टम पे भी बनाना है और सेम टू सेम कॉपी में भी यही आउटपुट बनाना है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे अगर वाइवा के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो यही कि आपने पिक्चर्स कैसे इंसर्ट की, बॉर्डर कैसे इंसर्ट की, ग्रीटिंग्स में क्या लिखा, वर्ड आर्ट कैसे यूज़ किया, वर्ड आर्ट के इफेक्ट्स कहाँ से अप्लाई करते हैं, बस इसी तरह से